पार्ट 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि झुमदिंग में एक नोटिस लगी हुई थी कि मिस्टर लिम ने अर्थ पे किसी को मारने की कोशिश की है। अब कुछ रीपर बिचिंग कर रही होती हैं मिस्टर लिम के बारे में। एक रीपर कहती है मिस्टर लिम ने बहुत लोगों को मारा था जब वो अर्थ पे थे। ये सब चॉय सुन लेता है और वो उन रिपर्स को डांट के भगा देता है। चॉय को नोटिस पढ़ के मिस्टर लिम के खातिर बहुत बुरा लगता है। चॉय ये सब जाके मिस को बताता है। मिस को कहती हैं 4 लोगों को मारा था मिस्टर लिम ने जब वो अर्थ पे थे। चॉय कहता है मैं मजाक के मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस को कहती क्या मैं लग रही हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती मिस्टर लिम मिस को अपना रिज़ाइन लेटर देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है लोग मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, ये सब चॉय एंड आपको भी टारगेट कर रहे हैं। मैं टीम में रहूँगा तो लोग रिस्क मैनेजमेंट टीम को बुरा भला कहेंगे, इसलिए मैं इस टीम को छोड़ रहा हूँ और चले जाते हैं। चॉय उन्हें रोकता है। मिस्टर लिम कहते हैं मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आज अचानक बहुत भाव खा रहे हो। चॉय कहता है वो तो अब भी नहीं करता, पर केस रिपोर्ट कौन बनाएगा अगर तुम चले गए तो। मिस्टर लिम कहते हैं मुझे नहीं पसंद रिपोर्ट बनाना और चले जाते हैं। चॉय मिस कू से कहता है आपने मिस्टर लिम को रोका क्यों नहीं, मैं डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ बात करने। मिस को कहती हैं ये सच है कि मिस्टर लिम ने खून किया था लैंड ऑफ लिविंग में और गैंग रेप के बाद मदर ने उसकी सुसाइड कर लिया था। मैंने ही दोनों सोल को स्कॉट किया था, मिस्टर लिम एंड उनकी मदर का। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर लिम रोते हुए अपनी मदर के पास आते हैं। उनकी मदर कहती हैं क्यों रो रहे हो बेटे, इतना क्या हो गया। मिस्टर लिम बताते हैं गांव के नोबल मैन लोगों के बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे ये कुत्ते का नाम है। उसकी मदर स्माइल करती है और उसे ये कहती है तुम्हारा नाम किस बहुत बड़े मॉन्क ने चूज़ किया है, जिसका मतलब होता है सबको बचाने वाला, और उससे उसका नाम लिख के भी दिखा दे। एक्चुअली उसका नाम रोयोंग रू लिम होता है। रोयोंग खुश हो जाता है और अपनी मदर को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रियोंग सैड होके बाहर खड़ा होता है। उसकी मदर उसको देख के उसके पास जाती हैं, कहती हैं चोट कैसे लगी तुम्हें, फिर किसी ने मारा। रियोंग रू बताता है कि वाइस मिनिस्टर की किम का सन रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे पूछ लिया क्या वो पढ़ना लिखना मुझे सिखाएंगे, इसीलिए उन्होंने मारा। रियोंग सॉरी बोलता है अपनी मदर से और प्रॉमिस करता है वो ये काम दोबारा नहीं करेगा जिसकी वजह से उसे मार पड़े। एक्चुअली यहाँ 2 टाइप्स के लोग रहते हैं, एक कॉमनर जिनको कोई राइट्स नहीं है, वो लोग एक तरह के गरीब लोग हैं, और दूसरी कम्युनिटी के लोग नोबलमैन जिसमें जमींदार और अमीर लोग हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है रियोंग पानी से ज़मीन पे लेटर्स लिख रहा होता है। उसकी मदर पूछती है आखिर ये क्या कर रहे हो। रियोंग कहता है अगर हम लेटर्स बोल के सीखते हैं तो भूल जाते हैं, अगर लिख के सीखते हैं तो हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, मुझे ये सीखना पसंद है। उसकी मदर कहती है आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, जो रियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब से उसकी मदर रियोंग को लिखना पढ़ना सिखा रही होती है। रियोंग भी खूब मेहनत कर रहा होता है सीखने में और जल्दी जल्दी सीख रहा होता है। यहाँ हमें मिस्टर लिम एंड उनकी मदर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रियोंग की मदर का नाम जिम होंग होता है। वह एक लोकल रेस्टोरेंट में काम कर रही होती हैं। तभी वो वहाँ 3 आदमी आते हैं। जाके रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछते हैं ये तीनों यहाँ कौन लगते हैं। वो लेडी बताती है यहाँ कोई न्यू गवर्नर आया है, ये तीनों उसी के गुंडे हैं, पता तो है ना। गवर्नर लोग ठग्स को सज़ा देने के बजाय अपने साथ रख लेते, हम जैसे नॉर्मल लोगों को झेलना पड़ता है ये सब। उनमें से एक मैन जिम होंग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जिम होंग रात को अपने घर जाती है तो बाहर वही 3 ठग्स रहते हैं। उसमें से एक कहता है तुम वैसे लग रही हो जैसे गवर्नर एक लेडी के बारे में बताया करता था जब वो ड्रिंक करते हैं। जिम होंग सोचती है एक दिन वो ड्रिंक पिलाने गई थी गवर्नर को अपनी मैडम के कहने पे। एक्चुअली वो एक प्रोस्टिट्यूट है पर वो
सिर्फ ड्रिंक पिलाती है और सिंग एंड डांस करती है बस। उसने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया था। उस गवर्नर की नज़र जिम हंग पे बहुत दिनों से थी। वो मौका पाके जिम हंग का रेप कर देता है। प्रेजेंट सीन दिखाई देती, वो ठग कहता है चलो मेरे साथ गवर्नर के पास, वरना मैं यहाँ सबको बता दूंगा कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो और तुम्हारा नाम जिम हंग नहीं बल्कि ना यंग है। जिम यंग गवर्नर के पास जाती है तो गवर्नर कहता है मैं हैरान हूँ तुम मुझसे इतने दिन तक कैसे छुप के रही। लीव इट। अच्छा ये सब छोड़ो, अब इससे तुम फिर से प्रोस्टिट्यूट बनो और मुझे सर्व करो मेरी मिस्ट्रेस बन के। जिम होंग साफ मना करके चली जाने लगती है। गवर्नर कहता है मुझे पता है तुम एक नोबलमैन की डॉटर हो जिसको गैम्बलिंग की लत लगी थी और उसी की वजह से तुम्हारे फादर ने कुछ पैसों में मैडम को बेच दिया तुम्हें। जिम होंग कुछ ना कह के जाने लगती है। जो गवर्नर कहता है मुझे पता है तुम्हारा बेटा बहुत स्मार्ट एंड टैलेंटेड है। अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनती हो तो मैं तुम्हारे सन को अडॉप्ट कर लूँगा, उसे अपना सन बना लूँगा, वो भी एक नोबलमैन की ज़िंदगी जिएगा। अब हमें ये सीन यहीं काट दी जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कुछ दिनों बाद। जिम होंग गवर्नर के पास आती है और इस ऑफ़र को ठुकरा देती है, जिसकी वजह से वो गवर्नर अपने ठग से कहता है जाके जिम होंग को सबक सिखाओ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रेयोंग रू लिख रहा होता है, तभी उसके पास वही मस्तीखोर बच्चे आते नोबलमैन के जो रहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मदर झूठी है, तुम्हें ने कहा था तुम्हारे फादर गुजर चुके हैं, पर मेरे फादर ने बताया है तुम्हारा कोई फादर ही नहीं है, तुम्हारी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है। कैसे एक वुमेन को पढ़ना और लिखना आ सकता है जबकि मेरी मदर को नहीं आते हैं ये सब। एक्चुअली पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था, वो तो सब जगह था। रियोंग कहता है मेरी मदर ने मेरी ग्रैंडफादर से सीखा है। और बच्चे कहते हैं नहीं, तुम्हारी मदर से आखिर आधी रात को मिलने में न क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट हैं और उन्होंने उन्हीं लोगों से पढ़ना सीखा है। ये सुन के रियोंग उन दोनों को मारने लगता है, पर रियोंग ने देख लिया था जब वो ठग्स जिम होंग से बातें कर रहे थे और जिम होंग चली जाती है जब उनके साथ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिम होंग रियोंग के छोटे छोटे कपड़े देख रही होती है और कहती है मेरे बेटा कितना बड़ा हो गया, अब तो उसको ये भी छोटे आने लगे, और खुश होती। तभी डोर नॉक होता है। जिम होंग सोचती है रियोंग आ गया। वो जाके देखती है तो ठग्स आए होते हैं और उसका रेप करके जब जा रहे होते हैं तो रियोंग बाहर से देख लेता है। रियोंग बाहर से कहता है यानी कि ये सच है, जब भी मैं बाहर होता हूँ तब आप मैन को बुलाती हैं, आप एक प्रोस्टिट्यूट हैं, आपसे मैं नफ़रत करता हूँ, आप एक डिस्गस्टिंग औरत हैं। ये सब जिम होंग सुन रही होती है। रियोंग जब अंदर जाता है तो देखता है उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया हुआ है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रियोंग बड़ा हो गया था, वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट वाली लेडी आती है और कहती है रियोंग तुम इतनी दिन से कहाँ थे। वो कहता है बस उस औरत को याद ना करूं इसलिए दूर था यहाँ से, और मदर के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा होता है। उस लेडी से बर्दाश्त नहीं होता, वो सारा सच बता देती है रियोंग को। मिस्टर लिम ये सुन के बहुत रोते हैं, पर अब तो लेट हो गया था। मिस्टर लिम गुस्से में गवर्नर एंड उन ठग्स को मार डालते हैं, फिर हुक्का पीने लगते, मतलब ड्रग्स लेने लगते हैं खूब ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मिस्कू ही उसका सोल को स्कॉट करने आई होती हैं। रास्ते में जाते वक्त मिस्टर लिम मिस्कू से पूछते हैं क्या मैं अपने आफ्टर लाइफ में अपनी मदर से मिलूँगा, क्या मुझे माफ़ कर देंगी मेरी मदर। मिस्कू नाम पूछती है उनकी मदर का। मिस्टर लिम बताते हैं लिम यू हुआ है उनका नाम। मिस्कू कहती हैं मैंने ही स्कॉट की थी उनकी लाइफ, उनकी सोल को। उन्होंने गुनाह किया था अपनी लाइफ लेने का। उन्होंने मुझे बताया था कि वो तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए उस मैडम ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। उनके पास कोई घर ना था, ना ही उनके पास पैसे थे, इसीलिए वो हाथ करती थी तुम्हें, हेट करती थी तुम्हें। पर जब तुमने एक दिन उनका हाथ पकड़ा तो उनमें मदर वाली फीलिंग जनरेट हुई और उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें बड़े हुए देख
के उन्हें खुशी होती थी, पर अफ़सोस उन्हें पता ही नहीं कि उनका बेटा अभी भी उनको प्यार करता है। ये जाने बिना ही वो इस दुनिया को छोड़ के दिया। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर लिम मिस कू से के पास जाके कहते हैं, मैं एक रीपर बनना चाहता हूँ। मिस कू कहती हैं, ऐसा करने से तुम कभी रीबॉर्न नहीं होगे। मिस्टर लिम कहते हैं, मेरी मदर ने सुसाइड किया है तो हमारा फेट का धागा टूट गया, सो मैं कभी मिल नहीं पाऊँगा, भले चाहे जितनी बार मैं रीबॉर्न हो लूँ। इसलिए मैं रीपर बनना चाहता हूँ, एटलीस्ट उन्हें देख तो सकूँगा। मेरी मदर की सज़ा कंप्लीट होते ही वो रीबॉर्न होंगी फिर से। और मिस्टर लिम जो प्रेग्नेंट लेडी को देख रहे थे, वो उनकी मदर ही हैं इस लाइफ में। मिस कू मान जाती हैं। अभी वहाँ कुछ रीपर आके मिस कू एंड मिस्टर लिम का मजाक बना रहे होते हैं। तभी मिस्टर पार्क आ जाते हैं और कहते हैं, इस वर्ल्ड में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और मिस्टर पार्क मिस्टर लिम को भी अपने टीम में ले लेते हैं। और जब रिस्क मैनेजमेंट टीम बन रहा होता है तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा होता है, तब मिस्टर लिम टीम को ज्वाइन करते हैं और कहते हैं, अगर मेरी मदर ने इस लाइफ में भी सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं उन्हें बचा सकूंगा अपने हाथों से। इस बार चाय कहता है, इसलिए मिस्टर लिम सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। मिस कू कहती है, हाँ, बाकी टाइम वो अपने मदर को देखता है। जब कोई अपनी लाइफ एक बहुत ज़्यादा पेन के साथ जीता है तो उसके दूसरी लाइफ को भी ये इफ़ेक्ट करती है। चॉय कहता है, अगर मिस्टर लिम की मदर ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की तो मिस कू कहती हैं, तब उन्हें उसी स्कार और दुख के साथ रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है, एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो अपने मदर को देखने जा रही होती है, जिनकी बहुत बैड कंडीशन होती है। तभी मिस्टर पार्क आके उसकी आंखें बंद कर देते हैं और कहते हैं, मत देखो, वरना ये पेन तुम्हारी अगली लाइफ में भी नहीं भूल पाओगे। और उसका सोल स्कॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाते हैं, मिस्टर लिम के मदर का नाम इस लाइफ में हुआ है। वो एक सेल्स एसोसिएट की जॉब करती हैं एक मॉल में। मिस्टर लिम उनको वहाँ देखने जाते हैं और कपड़े भी खरीद लेते हैं। बिल देते समय हुआ कहती, तुम्हारा नाम बहुत यूनिक है। ये सुनकर मिस्टर लिम को अपनी मदर की याद आ जाती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चॉय कहता है मिस्टर लिम को एक फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए। मिस को कहती है, वो दूसरे टीम ज्वाइन कर रहा है, कहीं दूर नहीं जा रहा है। पर चॉय जिद करने लगता है, मुझे तो पार्टी चाहिए। मिस्टर लिम कहते हैं, ठीक है, पर पैसे तुम दोगे। और दोनों जा रहे होते पार्टी के लिए। तभी रास्ते में मिस्टर लिम को उनकी मदर दिख जाती हैं। मिस्टर लिम कहते हैं, चलो ड्रिंक करने। दोनों ड्रिंक करने जाते हैं। चॉय कहता है, मिस कू ने तुम्हारी मदर के बारे में मुझे बताया, पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। मिस्टर लिम कहते हैं, मैं खुश हूँ, पर उनकी मौत के ज़िम्मेदार मैं हूँ। मेरे उस दिन के कहे हुए वर्ड्स हैं। और उठ के वहाँ से चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं जाके। अब ये कहानी, ये स्टोरी, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू।